मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए संस्कृत में लेकर आया हूँ अव्यय शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिन्हें हम अव्यय कहते हैं। देखते हैं कि अव्यय कौन कौन से शब्द होते हैं। संस्कृत में कहा गया है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्ययेति तद अव्ययम्। जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, सभी वचनों में समान रहते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। दूसरे प्रकार से इसका अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृत में कहा गया है कि न व्ययम इति अव्ययम्, अर्थात जो व्यय को प्राप्त नहीं होते, अर्थात जो हमेशा ज्यों के त्यों यथा स्थिति में रहते हैं, ऐसे शब्द अव्यय या अविकारी कहे जाते हैं। इसकी विशेषता है कि अव्यय पदों का रूप नहीं चलाया जाता। अगले शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वरादि निपात अव्ययम्, अर्थात जो निपात शब्द हैं उन्हें भी हम अव्यय कहते हैं। कुछ प्रमुख अव्ययों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनका वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है और उनका क्या क्या अर्थ होता है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण अव्यय आपके सामने रखता हूँ, ध्यान दें। पहला अव्यय है सदा। सदा का अर्थ होता है हमेशा। इसका वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है कि रामः सदा सत्यम वदति। अगला अव्यय है सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। इसे हम कह सकते हैं, इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, अर्थात ईश्वर सब जगह है। अगला तीसरा अव्यय है प्रतिदिनम, अर्थात प्रतिदिन। इसका वाक्य में प्रयोग है अहम प्रतिदिनम दुग्धम पिबामि, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। चौथा अव्यय है यदा तदा। यदा तदा का अर्थ है जब तब। इसका वाक्य में प्रयोग है यदा कृष्णः आगच्छति तदा सुदामा गच्छति, अर्थात जब कृष्ण आते हैं तब सुदामा जाते हैं। अगला पांचवा अव्यय है अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। इसका वाक्य में प्रयोग है सः अत्र आगच्छति, अर्थात वह यहाँ आता है। छठा शब्द है तत्र। तत्र माने वहाँ। सः तत्र गच्छति, वह वहाँ जाता है। सातवां अव्यय है स्व। स्व माने आने वाला, कल। इसका वाक्य में प्रयोग है अहम स्वः विद्यालयं गमिष्यामि, अर्थात मैं कल विद्यालय जाऊंगा। अगला शब्द है कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। इसका वाक्य में प्रयोग है बालकः कुत्र निवसन्ति, अर्थात बालक कहाँ रहते हैं। अगला शब्द है एवं। एवं का अर्थ होता है ऐसा। इसका वाक्य में प्रयोग जनः एवं कथयति, अर्थात लोग ऐसा कहते हैं। 10वां शब्द है कथम। कथम माने कैसे। वाक्य में प्रयोग देखें सा कथम लिखति। इसका अर्थ है वह कैसे लिखती है। 11वां शब्द है अद्यैव। अद्यैव का अर्थ है आज ही, अर्थात रामः अद्यैव गमिष्यति, राम आज ही जाएगा। 12वां शब्द है प्रातः। प्रातः का अर्थ होता है सवेरे।
बाकी में प्रयोग देखें, सूर्या प्रातः उदयति, अर्थात सूर्य प्रातःकाल उदय होता है। 13वां अव्यय है यथाशक्ति, इसका अर्थ है शक्ति के अनुसार। कृषकः यथाशक्ति दानम ददाति, अर्थात कृषक को शक्ति के अनुसार दान देता है। 14वां अव्यय है अध, अध का अर्थ होता है नीचे, इसका वाक्य में प्रयोग देखें, बालकः अधः पतति, अर्थात बालक नीचे गिरता है। 15वां अव्यय देखते हैं एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार, अर्थात इसका वाक्य में प्रयोग देखें, एकदा बालका तत्र गतवान, एक बार बालक वहाँ गया। 16वां शब्द देखें स्वयमेव, स्वयमेव माने स्वयं ही, सह बाकी में प्रयोग देखें, सह स्वयमेव धनम दास्यति, वह स्वयं ही दान देगा, धन देगा। 17वां शब्द देखें बिना, बिना शब्द हिंदी और संस्कृत दोनों में समान रूप से अव्यय है, बिना का अर्थ बिना ही होता है। प्रयोग देखें, मोहना लेखन्या बिना कथम लिखति, मोहन कलम के बिना कैसे लिखता है। 18वां अव्यय देखते हैं सायं, सायं का अर्थ है सायंकाल। प्रयोग देखें, चंद्राः सायं उदयति, चंद्रमा शाम को उदित होता है। अगला देखें नमः, नमः शब्द, नमः का अर्थ होता है नमस्कार करना, इसका वाक्य में प्रयोग गणेशाय नमः, अर्थात गणेश को नमस्कार है। अगला शब्द है नक्तम, नक्तम मानी रात्रि में। प्रयोग देखें, सह नक्तम भोजनम करोति, वह रात में भोजन करता है। अगला देखते हैं दिवा, दिवा का अर्थ है दिन में। मोहन दिवा न पठति, मोहन दिन में नहीं पढ़ता है। अधुना, अधुना माने इस समय, इसका वाक्य में प्रयोग देखें, राजेंद्रः अधुना न पठति, अर्थात राजेंद्र इस समय नहीं पढ़ता है। अचिरम, अचिरम माने शीघ्र ही। प्रयोग देखें, अचिरम सह गतवान, शीघ्र ही वह चला गया। 24वां देखते हैं उभयता, उभयता का अर्थ है दोनों ओर, इसका अर्थ है, इसका प्रयोग देखें कि विद्यालयम उभयता वृक्षा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। मित्रों, आज मैंने आपके सामने 24 अव्यय रखे हैं और इनका प्रयोग बताया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे और परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। आप किसी कठिनाई के विषय में हमें अपनी कमेंट्स करें और यदि आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नए शब्दों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।